एक ऐसी ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर की वृद्धि को, हमारे शरीर के चय के संतुलन को और हमारे शरीर में जो हार्मोनल गतिविधियां होती हैं उनको सम करने के लिए होता है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाए या उसमें कोई सिस्ट हो जाए, गांठ हो जाए, या थायरॉक्सिन हार्मोन की शरीर के अंदर कमी हो जाए या शरीर के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ जाए, तो तमाम तरह के विकार पैदा हो जाए। हमारा शरीर अननेसेसरी फूलने लगता है, मोटा हो जाता है, गला मोटा हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है, शरीर में बेचैनी होने लगती है, कहीं मन लगता ही नहीं, शरीर में दर्द रहने लगता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, और यदि घट जाए तो शरीर सूख जाता है, पतला हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, अननेसेसरी अच्छी बात पे भी गुस्सा आता है। लो, आदमी ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल सूख करके काटा हो जाएगा। तो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं वो इतनी आवश्यक है और इतना आवश्यक कार्य करती है कि एक क्षण के लिए भी हार्मोन की कमी आएगी तो के अंदर असंतुलन पैदा होगा। तो हम दुनिया भर के कामों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने शरीर के जो हमारे शरीर के अंदर अंग है, जो निरंतरता के साथ हमें हमारे अंदर काम कर रहे हैं, हम उनका कभी ध्यान नहीं। तो इसलिए शरीर के एक एक अंग को अतिरिक्त व्यायाम दे करके उसको रोग मुक्त बना करके, शक्तिशाली बना करके हमें जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। यदि हम थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आजकल छोटी छोटी किताबें आती हैं स्वास्थ्य विज्ञान की, उनके द्वारा हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कितने अंग होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं। लेकिन हमें, चूंकि शरीर भगवान की महान रचना है और उस महान रचना के अंदर ही भगवान का अस्तित्व यानी आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, तो हम ऐसे अनलॉजिकल और ऐसे अनावश्यक कार्य भी कभी कभी उनमें भी उलझे रहते हैं, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। टाइम पास कर रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं कि ताश खेल रहे हैं। अच्छी बात के लिए टाइम नहीं है, ताश खेलने के लिए टाइम। मटर गश्ती में है साहब, कहां जा रहे हैं? एंजॉय करने जा रहे हैं। अनावश्यक के कार्य जिनका कोई जीवन में औचित्य नहीं है उनको हम करते हैं, और जिन कार्यों का, जिन चीजों का हमारे जीवन में महत्व है उनको हम छूते ही। तो अब शरीर विज्ञान के बारे में, शरीर के बारे में जाने, अपने आहार के बारे में जाने, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सी ऋतु में खाना चाहिए।